ठीक है पीयू, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही चीज़ है, सी एफ पी आई वेयर पी आई इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ई रेज टू ए एक्स। तो सबसे पहले इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। सो एफ ऑफ डी आपका क्या है, डी प्लस टू डी माइनस वन द होल क्यूब। बड़ी अच्छी चीज़ की ऑलरेडी फैक्टर करके दे दी है तो कोई दिक्कत नहीं। इज दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन का काम क्या होता है, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। सो डी प्लस टू डी माइनस वन द होल क्यूब इक्वल्स टू 0। तो आपके फैक्टर्स क्या आएंगे, डी इक्वल्स टू -2, डी इज इक्वल्स टू 1, डी इक्वल्स टू 1, डी इक्वल्स टू 1। 3 बार 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या थी, 3। क्लियर। तो अब यहाँ से m1 m2 कर लेते हैं। तो m1 की वैल्यू तो -2 है, बट m2 m3 और m4 आपस में इक्वल है, एंड दैट इज 1। तो इसका CF का आंसर क्या आने वाला है, C1 e रेज टू -2x प्लस, अब क्योंकि ये 3 वैल्यूज इक्वल है तो C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर e रेज टू x। क्लियर हुआ आप लोगों को, ये आ चुका है आपका CF। डन। अब इसके PI पे ध्यान देते हैं। तो इसका PI क्या होने वाला है, ऑक्सिलरी इक्वेशन डिवाइडेड बाय द फंक्शन ऑफ x। सो 1 अपॉन d प्लस टू डी माइनस वन द होल क्यूब ई रेज टू x। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन के 2 फैक्टर्स ऑलरेडी आपके पास हैं, एक ये रहा एक ये रहा। तो एफ ऑफ डी आपका क्या है, कंप्लीटली ये और ये। आप देख पा रहे हो कि आपके ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है, 1, इसमें 1, इस फैक्टर में जब आप 1 रखते हो तो 1 + 2 3, वो 0 नहीं हो रहा है, बट ये वाला फैक्टर 0 हो रहा है, 1 - 1। तो सबसे पहले एक काम करो, जो 0 नहीं हो रहा है उसमें 1 डाल के उसको अलग कर दो। सो 1 अपॉन डी माइनस वन द होल क्यूब, क्योंकि ये 0 हो रहा है तो इसको रहने दो, बट ये 0 नहीं हो रहा था और आंसर क्या दे रहा था 1 रखने पे 3। सो 1/3 उसकी जगह लिख दो और ई रेज टू एक्स एज इट इज़। क्लियर। सो 1/3 बाहर रहने दो, 1 अपॉन डी माइनस वन द होल क्यूब ई रेज टू एक्स। क्लियर हुआ आपको। अगर आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ए रखने पे जो फैक्टर्स 0 नहीं होते हैं और जो वैल्यू दे रहे हैं 0 को छोड़ के, वो लिख दो उनकी जगह, बट जो 0 हो रहा है उसको एज इट इज़ लिखो, उसको हम वही करेंगे, डेरिवेटिव, फिर से डेरिवेटिव एक्स डालेंगे। समझ में आया। क्लियर। तो d + 2 0 नहीं हो रहा था और आंसर क्या दे रहा था, 0 ना होके 3, तो हमने वो 3 उसकी जगह लिख दिया। उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, उसकी a पे रखने पे क्या वैल्यू आ रही है, 3, वो लिख दिया। अब d माइनस वन द होल क्यूब पे ध्यान दें। हम देख पा रहे हैं कि इसमें 1 डालने पे वो 0 हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर एक x दे देंगे और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 टाइम्स d माइनस वन द होल स्क्वायर। फिर से देख पा रहे हैं कि 1 रखने पे 0 हो रहा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, एक और डेरिवेटिव और ऊपर एक और x दे देंगे। सो x स्क्वायर ई रेज टू एक्स, 2 3 6 टाइम्स d माइनस 1। फिर से देख पा रहे हैं कि 1 रखने पे 0 है। आप ध्यान रखना हाँ कि आपके a की वैल्यू 1 चल रही है, आपको फंक्शन ऑफ d में 1 डाल डाल के देख रहे हो, और जब जब 0 आ रहा है तो x डाल के डेरिवेटिव, x डाल के डेरिवेटिव। फिर से देखो 1 डालने पे 0 आ रहा है, तो अब क्या करोगे, फिर से डेरिवेटिव, तो ऊपर पहले x डाल दो, तो x क्यूब ई रेज टू एक्स, और अब की बार डेरिवेटिव होगा, सब कुछ हट जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा। अब तो नीचे कुछ बचा ही नहीं कुछ डालने के लिए, तो हैंस यहीं पे आपका PI आ गया। मल्टीप्लाई कर लो। सो 6 3 18 और x क्यूब और ई रेज टू एक्स, ये आपका आ चुका है PI। क्लियर। और आपका CF ऑलरेडी वहाँ पे आ चुका था, तो फाइनली आप क्या कह सकते हो कि फाइनली y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। सो y इज इक्वल्स टू C1 e रेज टू -2x प्लस C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर ई रेज टू x प्लस PI क्या है आपका, x क्यूब अपॉन 18 ई रेज टू x। डन। ये आ चुका है आपका y का वैल्यू, एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन वेयर C1 C2 C3 C4 आर योर आर्बिटरी कांस्टेंट। आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि इसके जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे वैसे हम कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं। जैसे फैक्टर है जो 0 नहीं हो रहा है तो उसकी जगह वैल्यू लिख दो, 2 ई रेज टू ax आए तो उसको स्प्लिट करो, दोनों में अलग अलग वो चीज़ करो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसके जितने क्वेश्चन है उस सब मैं आपको कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। ठीक है।